जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अंकुर क्लासेस में। जैसा कि नेक्स्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, तो इसमें हमने भाषा बताते थे क्या होती है भाषा, और हमने पढ़ाया था पहला हिंदी का उद्भव और विकास। हिंदी का उद्भव और विकास कहाँ से हुआ है? तो पहले थी हमारी संस्कृत भाषा, फिर आती है पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवध, प्राचीन हिंदी, आधुनिक हिंदी। ये था हमारा। इसके बाद हमने स्टार्ट किया था आपको लिपि, जिसमें हमने ब्राह्मी लिपि और देवनागरी लिपि बता दी थी। आज पढ़ाते हैं आपको अरमाइकी लिपि कि अरमाइकी लिपि होती क्या है। देखते हैं अरमाइकी लिपि। अरमाइकी लिपि, तो अरमाइकी लिपि क्या होती है देखते हैं। संसार की सबसे पहला पॉइंट आता है संसार की सबसे प्रसिद्ध एवं महत्वपूर्ण लिपि है। प्रसिद्ध एवं महत्वपूर्ण लिपि है। महत्वपूर्ण लिपि है, संसार की सबसे महत्वपूर्ण एवं प्रसिद्ध लिपि है। दूसरा पॉइंट हमारा आता है इसका विकास। इसका विकास यानी कि अरमाइकी लिपि का विकास प्राचीन सामी लिपि से हुआ है। अरमाइकी लिपि का विकास प्राचीन सामी लिपि से हुआ है। तो इसी में अगला पॉइंट आता है हमारा अरबी लिपि का प्राचीनतम रूप। अरबी लिपि का प्राचीनतम रूप है। अरबी लिपि का प्राचीनतम रूप है ये। अगला पॉइंट आता है अरबी फारसी। अरबी हो गया, फारसी उर्दू भाषा का अरबी फारसी उर्दू भाषा का सबसे पुराना बद्ध रूप है। सबसे पुराना बद्ध रूप है। इसी में अगला पॉइंट है दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है। 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 अब अगला आता है हमारा इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो अरमाइकी लिपि का प्रयोग मैंने किस किस देश में किया जाता है। तो पहला था हमारा सीरिया हो गया, फिलीपींस, मिस्र आदि स्थानों में किया जाता है। आदि स्थानों में किया जाता है। आदि स्थानों में किया जाता है। अगला पॉइंट आता है हमारे इसमें अरबी फारसी उर्दू। अरबी फारसी उर्दू। अरबी फारसी उर्दू। अरबी फारसी उर्दू भाषा को विकसित करने में
विकसित करने में बड़ी भूमिका निभाई है। भाषा को विकसित करने में बड़ी भूमिका निभाई है। बड़ी भूमिका है। तो जैसे पहला था हमारा संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, आवट, प्राचीन हिंदी और आधुनिक हिंदी। लास्ट में था इंग्लिश, जो हमारी 2060 से 2070 के बीच आने वाली है। तो अरामाइकी लिपि संसार की सबसे प्रसिद्ध एवं महत्वपूर्ण लिपि है। दूसरा पॉइंट आता है इसका विकास प्राचीन सामी लिपि से हुआ है। अरबी लिपि का प्राचीनतम रूप है तथा अरबी, फारसी, उर्दू भाषा का सबसे पुराना पद्य रूप है। दाएं से पहले तो दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है। अरामाइकी लिपि का प्रयोग सीरिया, फिलीपींस, मिस्र आदि स्थानों में किया जाता है। अरबी, फारसी, उर्दू भाषा को विकसित करने में बड़ी भूमिका है अरामाइकी लिपि की। तो इतना नोट डाउन करें। अगली आती है हमारी खरोष्टी लिपि। खरोष्टी लिपि तो खरोष्टी लिपि देखते हैं क्या होती है। पहला पॉइंट आता है खरोष्टी लिपि। खरोष्टी लिपि भारत के पश्चिमोत्तर, मतलब पश्चिमोत्तर क्षेत्र में प्रचलित थी। खरोष्टी लिपि भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में प्रचलित थी। दूसरा पॉइंट आता है हमारा खरोष्टी भारत में खरोष्टी लिपि भारत में दो प्राचीनतम लिपियों में से एक है। दो प्राचीनतम लिपियों में से एक है। खरोष्टी लिपि भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में प्रचलित है। दूसरा पॉइंट आता है खरोष्टी लिपि भारत में दो प्राचीनतम लिपियों में से एक है। दूसरा था इसे गधे के ओंठ वाली लिपि, गधे के ओंठ वाली लिपि भी कहते हैं। वाली लिपि भी कहते हैं। तो आप सोचो कि गधे को ओंठ वाली लिपि कैसे होगी। अगर हम खरोष्टी को तोड़ेंगे तो खर, एक खर, दूसरा ओष्ठ। तो खर का अर्थ होता है गधा और ओष्ठ होता है ओंठ हमारा। तो गधे के ओंठ वाली लिपि भी कहते हैं इसे, इसलिए गधे के ओंठ वाली लिपि भी कहते हैं।
अगला पॉइंट आता है दाएं से बाएं लिखी जाती है, दाएं से बाएं ओर, दाएं से बाएं ओर लिखी जाती है। दाएं से बाएं ओर लिखी जाती है। अशोक के शिलालेख में, अगला पॉइंट आता है अशोक के शिलालेख में, अशोक के शिलालेख में खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया गया है। खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया गया है, प्रयोग किया गया है। अशोक के शिलालेख में खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया गया है। तो ये हो गया में खरोष्ठी लिपि। पहला, खरोष्ठी लिपि भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में प्रचलित थी। खरोष्ठी लिपि भारत में दो प्राचीनतम लिपियों में से एक है। गधे को ऊंट वाली लिपि भी कहते हैं। किस लिए कहते हैं? वो अर्ध अगर तोड़ेंगे तो ये निकलेगा। दाएं से बाएं ओर लिखी जाती है। अशोक के शिलालेख में खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया जाता है। अब आती है अरबी लिपि। अगली आती है हमारी अरबी लिपि। अरबी लिपि, तो देखते हैं अरबी लिपि क्या होती है। पहला पॉइंट आता है उर्दू भाषा की उर्दू भाषा की आधुनिक लिपि है। आधुनिक लिपि है। उर्दू भाषा की आधुनिक लिपि है। दूसरा पॉइंट आता है दाएं से बाएं ओर लिखी जाती है। दाएं से बाएं ओर लिखी जाती है। दाएं से बाएं ओर लिखी जाती है। अरबी का प्राचीनतम रूप अरमाइकी लिपि है। अरबी का प्राचीनतम रूप अरमाइकी लिपि है। अरमाइकी लिपि है। इधर नोट डाउन करें, फिर बताएं आगे। अब आती है हमारी गुरुमुखी लिपि। गुरुमुखी लिपि गुरुमुखी लिपि तो यह है, पहला पॉइंट आता है यह पंजाबी भाषा की लिपि है। यह पंजाबी भाषा की लिपि है। यह पंजाबी भाषा की लिपि है। यह बाएं से दाएं ओर लिखी जाती है। यह बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है।
यह बाएं से दाएं ओर लिखी जाती है, लिखी जाती है। ये बाएं से दाएं ओर लिखी जाती है। अगला पॉइंट आता है इसमें, अगला पॉइंट आता है हृदय वाली दादू दयाल, हृदय वाली दादू दयाल के ग्रंथ में, हृदय वाली दादू दयाल के ग्रंथ में गुरुमुखी लिपि का प्रयोग किया गया है। हृदय वाली दादू दयाल के ग्रंथ में गुरुमुखी लिपि का विकसित रूप से प्रचलन, गुरुमुखी लिपि का विकसित प्रचलन रूप है, विकसित प्रचलन रूप है। अगला पॉइंट आता है हमारा गुरु की विद्या में, गुरु की वाणी गुरु की वाणी को जिस भाषा में लिखा गया है, जिस भाषा में लिखा गया है उसे गुरुमुखी लिपि कहते हैं, उसे गुरुमुखी लिपि कहते हैं। उसे गुरुमुखी लिपि कहते हैं। तो ये हो गई हमारी गुरुमुखी लिपि। यह पंजाबी भाषा की लिपि है, जैसे हमारी हिंदी की देवनागरी है, इसी तरह ये पंजाबी भाषा की लिपि है। यह बाएं से दाएं ओर लिखी जाती है। हृदय वाली दादू दयाल के ग्रंथ में गुरुमुखी लिपि का विकसित प्राचीनतम रूप है। तथा गुरु की वाणी को जिस भाषा में लिखा गया उसे गुरुमुखी लिपि कहते हैं। यह अब आती है हमारी रोमन लिपि। अब आती है हमारी रोमन लिपि। रोमन लिपि, तो पहले तो बताएं, रोमन लिपि को लैटिन लिपि भी कहते हैं, इसे लैटिन लिपि भी कहते हैं, लैटिन लिपि भी कहते हैं, लैटिन लिपि भी कहते हैं। इसका पहला पॉइंट आता है, पहला पॉइंट आता देखते हैं, रोमन लिपि रोमन लिपि अंग्रेजी भाषा को, रोमन लिपि अंग्रेजी भाषा को मिलाकर, अंग्रेजी भाषा को मिलाकर रोमन लिपि अंग्रेजी भाषा को मिलाकर यूरोप की लगभग सभी भाषाएं लिखी जाती हैं, लगभग सभी भाषाएं लिखी जाती हैं। तो इतना नोट डाउन कर ले, फिर रोमन लिपि आगे बताएं।
अगला पॉइंट आता है यूरोपीय देशों में यूरोपीय देशों में यूरोपीय देशों में प्राचीनतम प्राचीनतम प्राचीन लिपि है। प्राचीनतम प्रसिद्ध लिपि है। प्राचीनतम प्रसिद्ध लिपि है। तो यूरोपीय देशों में प्राचीनतम प्रसिद्ध लिपि रोमन लिपि को कहते हैं। अगले में रोमन लिपि को रोमन लिपि को रोमन लिपि को आधुनिक रूप ग्रीक रोमन लिपि को आधुनिक रूप ग्रीक व लैटिन लिपि ग्रीक व लैटिन लिपि ग्रीक व रोमन लिपि को आधुनिक रूप ग्रीक व लैटिन लिपि का लैटिन लिपि का माना जाता है। माना जाता है। अगला आता है अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश आदि की आधुनिक लिपि मानी जाती है। आदि की आधुनिक लिपि मानी जाती है। आदि की आधुनिक लिपि मानी जाती है। अगला पॉइंट है दाएं से बाएं ओर लिखी जाती है। दाएं से बाएं ओर लिखी जाती है। दाएं से बाएं ओर लिखी जाती है। तो ये हो गई हमारी रोमन लिपि। अब आती लास्ट हमारी लिपियों में ब्रेल लिपि। तो ब्रेल लिपि क्या होती है देखते हैं। तो इसका पहला पॉइंट आता है ब्रेल लिपि। इसका आविष्कार इसका आविष्कार 1821 में 1821 ईस्वी में एक नेत्रहीन फ्रांसीसी एक नेत्रहीन फ्रांसीसी लेखक लुई ब्रेल ने की थी। इसे अंधों की लिपि मानी जाती है। अंधों की लिपि मानी जाती है। ये अंधों की लिपि मानी जाती है। अगला पॉइंट आता है हमारा ये अलग अलग अक्षरों एवं विराम चिन्हों में एवं विराम चिन्हों को दर्शाते हैं। तो ये हमारी पहली थी रोमन लिपि, वो बता दिया था। अगला पॉइंट था यूरोपीय देशों में प्राचीनतम प्रसिद्ध लिपि है रोमन लिपि का आधुनिक रूप ग्रीक व लैटिन
लिपि का माना जाता है अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश आदि की आधुनिक लिपि मानी जाती है तथा यह दाएं से बाएं ओर लिखी जाती है। ब्रेल लिपि, इसका आविष्कार 1821 में एक नेत्रहीन मतलब एक अंधे फ्रांसीसी लेखक लुई ब्रेल ने की थी। इसे इसलिए इसे अंधों की लिपि मानी जाती है। तो ये अलग अलग अक्षरों एवं बिना चिन्हों को दर्शाते हैं। तो ये हो गया हमारा लिपि। अब देखते हैं भाषा परिवार क्या होता है। अब आता है हमारा भाषा परिवार। भाषा परिवार, तो देखते हैं भाषा परिवार क्या होता है। जैसे कि मनुष्य का एक परिवार होता है, इसी तरह भाषाओं का भी एक परिवार होता है। तो देखते हैं भाषा परिवार, ऐसी भाषाओं ऐसी भाषाओं ऐसी भाषाओं जिनका ऐसी भाषाओं जिनका ऐसी भाषा जिनका जन्म किसी एक मूल से हुआ हो, जिनका जन्म किसी एक मूल से किसी एक मूल से हुआ हो उसे भाषा परिवार कहते हैं। उसे भाषा परिवार कहते हैं। उसे भाषा परिवार कहते हैं। ऐसी भाषाओं जिनका जन्म किसी एक ही मूल से हुआ उसे हम भाषा परिवार कहते हैं। अगला पॉइंट आता है भारत के अंतर्गत मुख्यतः दो भाषा प्रचलन में है। दो भाषा प्रचलन में है। पहली आती है हमारी भारोपी भाषा, दूसरी आती है द्रविड़ भाषा। वैसे तो भारत के अंतर्गत 4 भाषाएं हैं, लेकिन मुख्यतः जो प्रचलन में रहती है दो, एक तो भारोपी, दूसरी हमारी द्रविड़। तो देखते हैं भारोपी भाषा क्या होती है। भारोपी भाषा, तो भारोपी भाषा क्या होती है देखते हैं। भारोपी भाषा भारोपी भाषा परिवार भारोपी भाषा परिवार विश्व में बोले जाने वाली भारोपी भाषा परिवार विश्व में बोली जाने वाली
विश्व में बोली जाने वाली सर्वप्रथम भाषा परिवार है। बोली जाने वाली सर्वप्रथम भाषा परिवार है। सर्वप्रथम भाषा परिवार है। अगला पॉइंट आता है इसमें, अगला पॉइंट आता है इसके बोलने वालों की संख्या, इसके बोलने वालों की संख्या, बोलने वालों की संख्या बोलने वालों की संख्या विश्व में सबसे ज्यादा है। विश्व में सबसे ज्यादा है। इसके बोलने वालों की संख्या विश्व में सबसे ज्यादा है। अगला पॉइंट आता है इस भाषा परिवार की मुख्य भाषाएं की प्रमुख भाषाएं कौन कौन सी है देखते हैं। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवट, हिंदी, अवट हिंदी, अंग्रेजी, रूसी, जर्मन, अंग्रेजी, रूसी और जर्मन आदि। जर्मन, ये हो गया हमारा भाषा परिवार। ये भारतीय भाषा भी और बताएंगे। पहला था ऐसी भाषाओं जिनका जन्म किसी एक मूल से हुआ हो उसे हम भारतीय भाषा कहते हैं। भारत के अंतर्गत मुख्यतः वैसे होती तो 4 हैं, लेकिन मुख्यतः 2 प्रचलन में है, एक भारतीय भाषा, दूसरी द्रविड़ भाषा। तो भारतीय भाषा भाषा परिवार विश्व में सर्वप्रथम परिभाषा परिवार है। इसके बोलने वाले की संख्या विश्व में सबसे ज्यादा है। इस भाषा परिवार की मुख्य कुछ भाषाएं हैं जैसे संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवध, हिंदी, अंग्रेजी, रूसी, जर्मन आदि। तो इतना नोट डाउन करें, फिर आगे बताएं। अब आती है मेरी द्रविड़ भाषा। अब आती है मेरी द्रविड़ भाषा। द्रविड़ भाषा तो यह दक्षिण भारत में प्रचलित भाषा है। यह दक्षिण भारत में प्रचलित भाषा है। यह दक्षिण भारत में प्रचलित भाषा है। जैसे पहले नंबर आती हमारी तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। तो प्रसिद्ध है। तो पहले ये तमिल हमारी कहाँ बोली जाती है? तो तमिल हमारी तमिलनाडु में बोली जाती है।
तमिलनाडु में तेलुगु, आंध्र प्रदेश, कन्नड़ कर्नाटक में, और मलयालम केरल में। ये हमारी चार हैं, ये चारों। दूसरा था हमारा, अगला पॉइंट आता है हमारा तेलुगु। तो तेलुगु, तेलुगु कैसी भाषा है? तो संख्यात्मक तेलुगु हमारी संख्यात्मक रूप से द्रविड़, द्रविड़ प्राचीन भाषाओं की सबसे बड़ी है, भाषाओं की सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी तेलुगु द्रविड़ भाषाओं की सबसे बड़ी भाषा है। दूसरा आती है हमारी तमिल। तमिल, तो तमिल में आता हमारा द्रविड़ भाषा की सबसे पुरानी भाषा, द्रविड़ भाषा की सबसे पुरानी भाषा, सबसे पुरानी भाषा, द्रविड़ भाषा की सबसे पुरानी भाषा। चौथा नंबर आती कन्नड़, तीसरे नंबर पे कन्नड़, और चौथे नंबर पे आती है मलयालम। तो मलयालम हमारी द्रविड़ परिवार में सबसे द्रविड़ परिवार में सबसे छोटी और नई है, सबसे छोटी और नई है। छोटी और नई है। तो दोस्तों ये हमारा भाषा परिवार पूरा खत्म हो गया, इसमें हमने दोनों भारतीय भाषा और द्रविड़ भाषा बढ़ा दी थी। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे हमको बोली, उपबोली और उपभाषा, राजभाषा और राष्ट्रभाषा। थैंक यू।